Hello students, welcome back to another video based on probability challenging questions. तो अब क्वेश्चन है 3 horses A, B, C are in a race. A is as twice as likely to win as B and B is as twice as likely to win as C. What are their probabilities of winning? तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 3 horses है in a race. अब A का उतना ही चांसेस है जितना B A के ट्वाइस चांसेस है B से और बी के ट्वाइस चांसेस है जीतने के सी के हिसाब से. तो सबसे पहले कंपेयर कौन हुआ स्टूडेंट्स? सी कंपेयर हुआ, बिकॉज सी का कोई वैल्यू होगा इसीलिए बी कंपेयर हो पा रहा है और फिर बी का कोई वैल्यू है इसीलिए ए कंपेयर हो पा रहा है, इजंट इट? तो अब उस हिसाब से लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन. सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बी एक्स. ओके, तो अब हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? एक्स. अब हमें वैसे ही बी और ए के लिए भी ढूंढना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बताया गया है? देखो नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? दे सेड दैट इट इज ट्वाइस ऑफ सी, इजंट इट? तो मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब 2 into एक्स. ओके, तो अब वही ए के लिए क्या बताया गया है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस ऑफ बी. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? 2x. तो अब मतलब क्या हो गया? 2 into 2x, मतलब ये आ गया 4x. ओके, तो ये हो गए हमारे बेसिक आउटकम्स. मतलब क्या हो गया कि हमें इसमें ये पता चला कि गिवन क्या था और हमने उसको डिकोड कर लिया. ओके, अब बारी आती है कि एग्जैक्टली इसका हिडन स्टेटमेंट क्या है. तो अब देखो ऐसा होता है कि इन तीनों को मिलकर हमें ऐड करना है. ओके, तो देखो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. अब आप सोच रहे होगे कि इक्वल टू 1 कहाँ से आ गया? तो अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. ओके, नाउ ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या? तो लेट मी गो इन डिटेल्स. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेट्स से बारिश होने वाली है. तो बारिश होने वाली है तो उस चीज़ के लिए क्या हो गया कि अब देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज 0.4% है कि बारिश होगा. लेट्स से नॉट परसेंट, हमसे बोल सकते हैं कि 0.4 है कि बारिश होगा प्रोबेबिलिटी. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ? 0.6 क्या हुआ कि बारिश नहीं होगा, इजंट इट? तो इनका टोटल क्या आ रहा है? 1. इनका टोटल क्या आ रहा है? 1. तो वैसे ही अगर परसेंट में भी देखो, अगर मैंने कहा 40% बारिश हो रही है तो 60% क्या हो रहा है? बारिश नहीं हो रही है. तो टोटल हमें क्या मिल रहा है? 100%, इजंट इट? बस वैसे ही उसी नज़रिए से हमने क्या सोचा कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है. तो अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. अब सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, बिकॉज ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी एंड सी के वैल्यूज़ हमारे पास है. तो लेट्स सब्सटीट्यूट इट. तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 4x, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 2x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ x. तो टोटल क्या हो गया? 4x प्लस 2x प्लस x हो गया 7x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/7. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? x का वैल्यू मिल गया, दैट इज 1/7. बट इज दैट द फाइनल आंसर? नो स्टूडेंट्स, हमें क्या पूछा गया है? व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग? तो कौन जीत रहा है ये हमें पूछा गया है. तो इसमें हमें क्या करना है? देखना है, सबके वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है. तो प्रोबेबिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे पास मिले हुए हैं. सी का था x, बी का था 2x, ए का था 4x और हमें x का वैल्यू मिल चुका है. तो अब बस इनको सब्सटीट्यूट करेंगे. तो देखो सब्सटीट्यूट कैसे होगा. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकला था? 4x. दैट मीन्स क्या हुआ? 4 into 1/7. आंसर आया 4/7. वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया? 2x, मतलब 2 into 1/7 हो गया 2/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी था x. तो x मतलब क्या हुआ? 1/7. तो देयर यू गो स्टूडेंट्स, ये है हमारे फाइनल आंसर्स. दैट इज 4/7 है, 2/7 है, 1/7 है. सो दीज आर द पॉसिबल चांसेस ऑफ दीज 3 horses, ओके, टू विन. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. अगले वीडियो में मिलते हैं.